सीसीडी के पास पहले ही एक महदूद इख्तियारात हैं। और वो इख्तियारात क्या हैं कि वो सिर्फ हीनियस क्राइम को देख रहे हैं। ठीक। इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि सीसीडी ने जराइम की शरह का जो ग्राफ है उसे नीचे लाने में बड़ा अहम किरदार अदा जी किया बिल्कुल। है। अगर तो सीसीडी ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही है कि जो वाकई ख़तरनाक हैं, पेशावर डाकू हैं, उनसे और ऐसे डाकू जिनसे किसी की इज्जत ही महफूज नहीं है। अब आप ये देखें, राह जाती ख़वातीन को छेड़ना, राह जाती ख़वातीन पर फ़िक्रे कसने, अच्छा। फिर मासूम बच्चों को या बच्चियों को बदअखलाकी का निशाना बनाना, क्या ऐसे लोग काबिल माफ़ी हैं? ऐसे भी जो मुल्ज़मान हैं, पेशावर ये जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, ये लोग भी अब अपने अंजाम तक पहुँच रहे हैं। तो उनके नेफे में पिस्टल भी चल रहा है, किसी के हाथ पे चोट लगी भी आपको नज़र आ रही है, किसी के बाजू पे भी नज़र आ रही है। अस्सलामु अलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, लाहौर में सीसीडी की जानिब से कुछ मुबैना पुलिस मुकाबले किए गए और साथ साथ कुछ इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि सीसीडी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, उनके जो इख्तियारात हैं वो कम किए जा रहे हैं। अब इस बात में कितनी सदाकत है? मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी, सीनियर क्राइम एनालिस्ट खुरम पाशा साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो सीसीडी के पै दर पै पुलिस मुकाबले, आज भी कुछ मुबैना पुलिस मुकाबले किए गए और सर अब बातें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्दिश करने लग गई हैं कि सीसीडी का जो है वो आगे मुस्तकबिल नहीं है, इनके इख्तियारात को कम किया जा रहा है। तो सर ये क्या वजह है सारी? पहली बात है कि इन खबरों में कोई सदाकत ही नहीं है कि सीसीडी के इख्तियारात को कम किया जा रहा है। सीसीडी के पास पहले ही एक महदूद इख्तियारात हैं। और वो इख्तियारात क्या हैं कि वो सिर्फ हीनियस क्राइम को देख रहे हैं। ठीक है। ठीक है, उसमें जो उनको टारगेट्स दिए गए हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसमें रह के वो लोग काम कर रहे हैं और उसमें अब तक उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि सीसीडी ने जराइम की शरह का जो ग्राफ है उसे नीचे लाने में बड़ा अहम किरदार अदा जी किया है। बिल्कुल। अब ज़ाहिर है एक तनकीदी हल्का भी मौजूद है और तनकीद होनी भी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप मुस्बत तनकीद करें तो उसके रिज़ल्ट बेहतर होते जी। हैं, बजाय इसके कि अफवाहें फैलाई जाएँ, बजाय इसके कि सीसीडी को टारगेट किया जाए और ऐसे अनासर जो जराइम पेशा अनासर हैं जिनके दिलो दिमाग में इस वक्त सीसीडी का खौफ सवार है जी। और उनमें से एक बड़ी तादाद ख़तरनाक मुजरमान की दहशत के अलामत जो लोग थे वो अपने अंजाम तक पहुंच चुके हुए हैं। अच्छा, जो लोग इस वक्त अंडरग्राउंड हैं और सीसीडी के खौफ से वो सामने नहीं आ रहे हैं, या ऐसे भी जराइम पेशा नासर की एक बड़ी तादाद है कि जो तौबा तायब हो चुकी है। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ अगर ये सीसीडी के इक़दामात की वजह से अगर ऐसे रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए बेहतर है, एक आम आदमी के लिए बेहतर है जो एक खौफ के साए तले रहता था। और आपको ये पता है कि डकैती की वारदातें थमने का नाम ही नहीं थी लेती और इसमें कई ऐसे ख़तरनाक जो डाकू हैं, जो गैंग्स हैं, वो लोग अपने अंजाम तक पहुँचे हैं। अभी आपने ख़ुद अपने इंट्रो में ये ज़िक्र किया कि आज भी लाहौर में सीसीडी जो सिटी है, कोतवाली जिसे हम कहते हैं, उनके साथ सीसीडी कोतवाली जो है उनके ज़ेरे रासत 2 डाकू थे जिनको निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था, तो अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। इसी तरह सीसीडी चुंग ने भी हाथों भी एक ऐसा ही बंदा अपने अंजाम तक पहुंचा है कि जो ये तीनों भी डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे और इन्होंने जिसे वो कहते हैं पंजाबी में अन्नी पाई हुई थी। हाँ जी। ठीक है, अब देखें, अगर तो सीसीडी ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही है कि जो वाकई ख़तरनाक हैं, पेशावर डाकू हैं, उनसे और ऐसे डाकू जिनसे किसी की इज्जत ही महफूज नहीं है। आपको पता है अगर कोई दौरान डकैती, रेप जैसे वाक़यात में मुलविस होता है और वो अपने अंजाम तक पहुंचता है तो फिर ये सीसीडी का अच्छा काम है। जी बिल्कुल। अभी एक कल्चर जो परवान चढ़ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग बातें सामने भी आ रही हैं, ये नेफे में पिस्टल चल जाना। जी। अब आप ये देखें, राह जाती ख़वातीन को छेड़ना, राह जाती ख़वातीन पर फ़िक्रे कसने, अच्छा। फिर मासूम बच्चों को या बच्चियों को बदअखलाकी का निशाना बनाना, क्या ऐसे लोग काबिल माफ़ी हैं? सर बिल्कुल नहीं। और ऐसे भी जो मुल्ज़मान हैं, पेशावर ये जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, ये लोग भी अब अपने अंजाम तक पहुँच रहे हैं। तो उनके नेफे में पिस्टल भी चल रहा है, किसी के हाथ पे चोट लगी भी आपको नज़र आ रही है, किसी के बाजू पे भी नज़र आ रही है। तो ये लोग जो हैं ये इस माशरे के नासूर हैं। जी ठीक बिल्कुल। है,
ये माशरती बुराइयों को जन्म देते हैं कि जिनके हाथों किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। दूसरी तरफ सीसीडी ने इसमें कोई फिर बात वही आ जाती है कि मुख्तलिफ शहरों में ये कार्रवाइयाँ सिर्फ लाहौर में तो नहीं हो रही, पूरे पंजाब के शहरों में हो रही हैं और ऐसे ऐसे ख़तरनाक गैंग्स जो अब सामने आ रहे हैं कि जिनके खिलाफ पहले उस अंदाज में कार्रवाइयाँ नहीं हुई और यही वजह थी। उनमें से मुतअद्दिद ऐसे थे जो रिकॉर्ड याफ्ता थे, गिरफ्तार भी होते थे, फिर वो जुडिशल रिमांड पे जेल चले जाते थे, उसके बाद कुछ अर्सा जेल में गुजारते थे, बाद में उनकी ज़मानतें हो जाती थी। बादशाह साहब, अक्सर औकात जब ये पुलिस मुकाबले होते हैं, खबर आती है कि साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, तो लोग जो हैं वो मुआशरे में, बल्कि ये एक ऐसा तासुर है और ऐसी बातें इस तरह की फैल गई कि कहा जाता है लोगों की जानिब से कि पुलिस वाला जो है वो कोई नहीं, किसी को कुछ नहीं होता, वो जख्मी नहीं होता, वो हलाक नहीं होता, मुलजिम जो है वो मर जाता है। और उसी मुलजिम का जब सीआरओ आता है तो देखकर इन दंग रह जाते हैं कि ये शख्स जो है ये इतनी वारदातों में अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बताऊं, इसमें मैं समझता हूँ सीसीडी हकाम की कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। अब वो कमज़ोरियाँ क्या हैं? वो प्रॉपर तरीके से उन लोगों की निशानदेही मीडिया के ज़रिए नहीं कर रहे, पब्लिकली नहीं कर रहे कि आया जो मुलज़म या जो मुजरम, कोई डाकू अपने अंजाम तक पहुँचा है, उसका रिकॉर्ड क्या था, वो कौन कौन सी वारदातों में मुलव्विस था, उस पर क्या क्या इल्ज़ामात थे। और इस हवाले से हमने बतौर साफ़ी, मैं ख़ुद कुछ ऐसे इलाकों में जाने का इत्तेफाक भी हुआ हमें कि जहाँ पे एक खौफ और दहशत की लामत लोग थे अपने अंजाम तक पहुँचे, तो हमने अपने तौर पे इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया कि आया, क्योंकि माजी में ये जो मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं इन्हें मशकूक करार दिया जाता था, इनमें कोई सियासी मुदाखलतें भी होती थी, इनमें दुश्मनदारी के मामला भी होते थे, इसमें कोई मुफादात भी आ जाते थे, तो कहा जाता था कि इसको किसी ख़ास मुफाद की वजह से मारा गया। अब चूँकि ये जो इल्ज़ामात थे ये पहले भी थे पुलिस पे जी। अब जब सीसीडी का क़याम अमल में लाया गया तो इसमें एक बात मैं करता होता हूँ कि जो एडिशनल आईजी हैं सैयद ज़फ़र जट्टा, उन्होंने एक जो वार्निंग दी थी और जो एक बड़ा सख्ती से बात की थी कि मैं करप्शन बर्दाश्त नहीं करूँगा, और ये चीज़ भी अटल है कि जब तक सीसीडी में करप्शन नहीं होगी सीसीडी का तूती बोलेगा। बिल्कुल, जिस दिन सीसीडी के अंदर भी करप्शन का आंसर आ गया, वो के सब वो अफसरानों की एक बड़ी तादाद, थानेदारों की बड़ी तादाद, एहलकारों की एक बड़ी तादाद वही है जो इससे पहले ओसीयू में थी या उससे पहले सीआईए में थी, कोई नए लोग तो नहीं है। ठीक है, अब पुरानी आदतें तो पड़ी नहीं है। हाँ जी, ठीक है, जिसकी वजह से बदनामी का बायस बनते हैं ये लोग, तो वो, लेकिन इस वक्त चूंकि उन्हें पता है कि अगर हमने कोई गलत स्टेप उठाया तो हमारी भी माफ़ी नहीं होगी, और आपने देखा है कि इस हवाले से मुकदमात भी दर्ज कराए गए कुछ थानेदारों के खिलाफ, कोई एहलकारों के खिलाफ। तो अगर सीसीडी को आप करप्शन से पाक रखते हैं, आप सीसीडी को किसी के ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो फिर सीसीडी की परफॉर्मेंस भी बेहतर रहेगी, इसे पब्लिकली सराहा भी जाएगा। अब ये आलम हो गया है कि लोग कहते हैं कि हमारी जो मुकदमे की तफ्तीश है सीसीडी को दी जाए, वो सीसीडी पे एतमाद कायम हो गया और वो देख रहे हैं कि सीसीडी फौरी तौर पे एक्शन कर रही। ठीक है, अब रह गई बात कि साथी छुड़ाने आए या पुलिस को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो जराइम पेशा अनासर के हाथों आपने ज़रूर किसी पुलिस अफसर को, थानेदार के एहलकार को शहीद कराना है, और जराइम पेशा अनासर के ख़ात्मे के लिए पंजाब पुलिस के मुतअद्दिद जो जवान हैं उन्होंने शहादतें नोश फरमाई हैं। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में शोधा की भी एक बड़ी तादाद है, गाजियों की भी एक बड़ी तादाद है। तो वो लोग हमारे जानो माल की हिफाजत के लिए या जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ जब एक्शन करते हैं, अपनी जानों के नजराने भी पेश करते हैं, इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमें हर ऐसे अच्छे इक़दाम की तारीफ़ करनी चाहिए, उसको सराहना चाहिए जिसमें एक पब्लिक का मुफाद हो, अवामी मुफाद हो। ठीक है, हाँ, अगर सीसीडी गलत करेगी, सीसीडी में कोई ज़ाती मुफाद नज़र आएगा तो आप और हम बैठ के उसको तनकीद का निशाना भी बनाएं। लेकिन अब एक ऐसा टोला जराइम पेशा अनासर का जो इस वक्त सीसीडी के खौफ से छुपा हुआ है, सीसीडी के खौफ से इलाका अपना छोड़ गया या शहर छोड़ गया, वो लोग अब ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि जी सीसीडी के इख्तियारात को कम किया जा रहा है। हालांकि ऐसी बात कोई नहीं, ऐसी अफवाहें फैलाने का मकसद सीसीडी अफसरान, सीसीडी में तैनात थानेदारों को, एहलकारों को, उनका मोराल डाउन करना है जी, ताकि वो
उनकी हौसला शिकनी हो सके, उनमें एक बेचैनी रहे, वो कंफ्यूज रहें कि ये क्या होने जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। सीसीडी को जो मुकदमात की तफ्तीश सौंपी गई है, जिन मुकदमात को वो देख रहे हैं, वो अपनी उस लाइन पे, उस डगर पे चल रहे हैं। और हमें जब तक सीसीडी अच्छा काम करती रहेगी, हम सराहते रहेंगे। जिस दिन सीसीडी को गलत काम करेगी, हम बैठ के तनकीद भी करेंगे उस पर। पाशा साहब, मंशियात फरोशों के खिलाफ पहले भी एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया था, लेकिन आज फिर अफसरान बाला की तरफ से एक हुक्म सादिर किया गया कि इनके खिलाफ शिकंजा जो है वो और सख्त किया जाए। अब कुछ इन्होंने जो मुखबरियां भी की और कई बड़ी तादाद में जो है आइस और चर्स भी बरामद की गई है, उसके बारे में क्या कहना है? देखें, मुंशियात फरोशी का जो एक जुर्म है ना जी, उसमें गो के बड़ी हद तक कार्रवाइयाँ भी हुई, बड़े से बड़े मुंशियात फरोश पकड़े भी गए, मुंशियात की एक बड़ी मकदार बरामद भी की गई। लेकिन इसके बावजूद आप इस माशरे को अभी तक मुंशियात फरोशों से पाक करने में कामयाब नहीं हो सके। ठीक है, ये एक बहुत बदकिस्मती कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि नौजवान नस्ल इस वक्त जिस तरह आइस, हेरोइन और दीगर जो भी नशे हैं उनका शिकार हो चुकी है, और इसकी वजह से बहुत सारी बुराइयां भी जन्म ले रही हैं। पुलिस को ये एक ऐसा इक़दाम में करना चाहिए, मुंशियात फरोशों को तो माफ़ी देनी ही नहीं चाहिए, और इसमें सीसीडी को भी मुतहर्रिक रहना चाहिए कि जहाँ वो डाकुओं का खात्मा कर रही है, जहाँ वो कब्ज़ा ग्रुपों का खात्मा कर रही है, जहाँ वो गुंडे बदमाशों का खात्मा कर रही है, जहाँ वो डाला कल्चर के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है, वहाँ सीसीडी वालों को मुंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, ताकि नौजवान नस्ल को मुंशियात के इस्तेमाल से बचाया जा सके। ठीक हो पाशा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, आपने पाशा साहब को सुना, और जैसा कि बातें चल रही थी कि सीसीजी का जो है वो कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें और कुछ भी नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।